हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है बिजनेस सर्विसेज का। और ये वाला हमारा जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वाली वीडियो, ये वाली हमारी पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हमारा पार्ट वाला बन जाकर जरूर देखो, जिससे कि आपको पार्ट 2 हमारा ईजिली समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर करा था मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली हमारा बिजनेस सर्विसेज होता क्या है, बहुत डिटेलिंग में करा था, काफ़ी अच्छे तरीके से एडवांस लेवल से करवाया था। तो जाओ उस वाली वीडियो को जरूर देखना, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाली वीडियो। इसमें हम लोग सीखेंगे फीचर्स ऑफ सर्विसेज। हम लोग जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। कोई भी सर्विस प्रोवाइड करोगे आप, कुछ भी, पूरी दुनिया की कोई सी भी सर्विस हो, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो क्या क्या होते हैं हम लोग सीखने वाले हैं। और हम लोग थोड़ा सा जानेंगे उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सर्विसेज एंड गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोगों ने मीनिंग पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया था। अब एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ सर्विसेज, मतलब विशेषताएं क्या होती है इनकी। देखिए, वैसे तो इस वाली बुक में 5 विशेषताएं दे रखी हैं। आप चाहो तो और भी बना सकते हो। आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि और क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग ये वाले 5 फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज आर, थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर लेनी चाहिए। यस, नाउ फर्स्ट वन इज इनटेंजिबल। जो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, लाइक एग्जांपल कोई एक लेते हैं उससे कि हम लोग सारे एग्जांपल, सारे जितने फीचर्स है ना कवर कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। अब मैं ऑनलाइन टीचिंग भी देता हूँ आप लोगों को, अकाउंट्स की, बिजनेस स्टडीज की, और हम लोगों का फेस टू फेस हमारा इंस्टीट्यूट भी है, बैच भी चलते हैं हमारे। तो मान लीजिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप अगर मान लीजिए मेरा कोर्स लेते हो तो मैं आपको सर्विस जो प्रोवाइड करूँगा ना ऑनलाइन होगी। तो ये इंटेंजिबल है, आप इसको देख नहीं सकते हो। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी भी पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप इसको देख नहीं सकते हो कि ये सर्विस कहां पर है, नहीं देख सकते हो। आप इसको देख ही नहीं सकते हो, इंटेंजिबल है। आप इसको छू भी नहीं सकते हो, देख भी नहीं सकते हो, टच भी नहीं कर सकते हो। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज दीज कैन नॉट बी सीन और टच्ड। आप इसको ना देख सकते हो ना छू सकते हो। वी कैन ओनली फील सर्विस, हम लोग इसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ यार सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सर की क्वालिटी अच्छी है, सर काफी डीप में पढ़ाते हैं। आप इसको सिर्फ फील कर सकते हो सर्विसेज को। और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस देम, और आप इसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट। आप इसकी क्वालिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आप इसको लोगे नहीं। तो आपको लेना पड़ेगा, तभी आप इसकी क्वालिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट। आप इसको जब एक्सपीरियंस करोगे, मतलब मेरे से पढ़ने के बाद, आपने मान लीजिए मेरे से कोचिंग लिया, आपने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद ही आप मेरी क्वालिटी को ऑब्जर्व कर पाओगे कि मैंने अच्छा पढ़ाया या बेकार पढ़ाया। सो सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विसेज टू कस्टमर्स। इसीलिए बोला गया है कि जो सप्लायर है, जो भी सेलर ऑफ द सर्विसेज है, या गुड्स का या सर्विस का, उसको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि मैं जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑनलाइन मीडियम से या फेस टू फेस मीडियम से, अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट यार वो गुड क्वालिटी की तो होनी ही चाहिए। सो दैट दे डिमांड देम अगेन फॉर आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैम। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैम मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद, ताकि वो दोबारा से भी उस चीज़ को डिमांड कर सके। हमारे पास 11th क्लास का बैच बना हुआ है, 12th क्लास का बैच बना हुआ है, बीकॉम का बैच बना हुआ है। 11th क्लास के बच्चे हमसे पढ़ने के बाद 12th क्लास में भी आते हैं, बीकॉम में भी आते हैं। ये एक ऐसी सर्विस है, क्वालिटी सर्विस है। अगर हम लोग अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो कस्टमर उसी जगह पर दोबारा जाता है, बार बार जाता है, और इससे हमारी जो इकोनॉमी में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं टैक्स की फॉर्म में। और नंबर सेकंड ये कि हम लोग अपना एज अ फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि ये सर्विस हमारी इंटेंजिबल होती है। आप कुछ भी प्रोवाइड करो, एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सर्विस प्रोवाइड करता है आप लोगों के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, जीएसटी रिटर्न भरता है। तो ये सभी चीजें इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। लॉयर भी आप लोगों के लिए केस फाइट करता है, केस लड़ता है आप लोगों के लिए। तो ये सभी हमारा इंटेंजिबल है, ठीक है। तो एक गुड क्वालिटी की सर्विस देना एक हर सप्लायर का कर्तव्य बनता है, जिससे कि कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा और आप अच्छा पैसा आने वाले टाइम में कमा पाओगे। और एक बात और भी है, अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर आपके पास और कस्टमर्स भेजता है, जिससे कि आपका जो रेवेन्यू है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है पीएनएल अकाउंट का, काफी स्ट्रांग हो जाता है, काफी अच्छा हो जाता है, और आपका टर्नओवर भी काफी बूस्ट हो जाता है, बूम की स्टेज में चले जाता है। सेकेंड, लैक ऑफ होमोजीनिटी और इनकंसिस्टेंसी। ये सबसे पहली बात तो ये कि ये ना इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट है ही नहीं, ये इनकंसिस्टेंट है। इसको समझते हैं पढ़ने के बाद। सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर। हमें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन देखनी पड़ती है, हमें कस्टमर की डिमांड देखनी पड़ती है, उसी के हिसाब से ही हम लोगों को सर्विस को परफॉर्म करना पड़ता है। ये इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, लगातार नहीं है। हमें कस्टमर के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से हम लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि पब्लिक को क्या सर्विस प्रोवाइड करें, और जिससे कि वो खुश हो जाए और हमारे पास दोबारा से आए और डिमांड ज्यादा करेंगे।
सेम सर्विसेज मे बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। एक सेम टाइप के सर्विस ना अलग अलग प्रोवाइडर्स अलग अलग अपने ही अंदाज में दे सकते हैं। मैं टीचिंग क्वालिटी दे रहा हूं आप लोगों को, तो मैं हमारे चैनल पर गूगल का भी इस्तेमाल करता हूं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूं, जिससे कि आपकी जो लर्निंग है काफी स्ट्रांग हो जाएगी, और एडवांस लेवल का पढ़ाता हूं मैं, ठीक है ना। और आप लोग देखते भी उस चीज को। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर है जो सिर्फ नॉर्मली वो कम टाइम में फटाफट से मतलब वीडियोस को खत्म करने की कोशिश करते हैं, चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है कि आपको ये लगता है कि हाँ कम टाइम में उन्होंने ज्यादा सिखा दिया है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम में कम सिखाता हूं, लेकिन जो सिखाता हूं बहुत भारी होता है। तो सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग तरीका है। और सबसे बड़ी बात जो ये सर्विस होती है ना, ये इनकंसिस्टेंसी होती है, मतलब ये लगातार नहीं है। एक समय ऐसा आएगा वो स्टॉप भी हो सकती है। मान लीजिए उसका टाइम पीरियड निकल के, सपोज दैट जैसे कि बात करते हैं आप लोगों ने वोडाफोन में रिचार्ज करवा रखा है, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, एयरसेल, किसी में भी आप लोगों ने रिचार्ज करवा रखा है, तो एक लिमिट आती है ना, उसके बाद तो खत्म हो जाता है ना, तो वो इनकंसिस्टेंस हो जाता है। ये इसकी फीचर्स हैं, इनकंसिस्टेंसी। मान लीजिए आप मेरे पास 1 महीने के लिए हमारा बैच ज्वाइन करते हो, तो 1 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। और कह रहा लैक ऑफ होमोजीनिटी, मतलब एक ही समानता। होमोजीनिटी मतलब होता है समानता, होमोजीनिटी मतलब समानता, समानता की कमी होती है। मतलब एक ही हर किसी को बराबर मतलब सेम क्वालिटी दी जाए, हर कोई बराबर बराबर क्वालिटी देगा जरूरी नहीं है। जैसे कि कई लोगों ने देखा होगा, आप लोग भी देखते हो अक्सर, कि जियो की सिम तो बहुत सारी बिक गई है, लेकिन उसकी जो नेटवर्क का जो इश्यू है, कई लोग कहते हैं कि उसमें बहुत डाउन चले गया है, तो वोडाफोन ने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया अपना। तो इस तरीके से मतलब ये कि जो होमोजीनिटी समानता है ना, सर्विस सेम है, वो भी कॉलिंग देने का काम करते हैं वोडाफोन वाले, जियो वाले, एयरटेल, एयरसेल, जो भी हो, भारती वगैरह, लेकिन जो होमोजीनिटी है ना, समानता, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, समानता वगैरह, ठीक है ना। For example, the banking service provided by nationalized banks are quite different from the banking services provided by the private sector banks और foreign banks। जो सर्विस नेशनलाइज्ड बैंक प्रोवाइड करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम सर्विस प्रोवाइड करेगा प्राइवेट वाला या फॉरेन बैंक वाला। इन सभी की अलग अलग मतलब सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। हर किसी का अलग अलग नया अंदाज हो सकता है, हर किसी का नया नया तरीका हो सकता है। थर्ड, इन्वेंट्री लॉस। आपको सर्विस को स्टोर करने के लिए कोई जगह लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने वो चीज़ नहीं ली, मान लीजिए आपने पेमेंट तो कर दी, लेकिन अगर आपने वो चीज़ नहीं ली तो वो ऑटोमेटिकली लॉस, तुम्हारा टोटल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं कि वो आपके उसमें स्ट्रॉन्ग मतलब आपके उसमें वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, या आपका वो प्लस पॉइंट बन जाएगा कि नहीं कोई बात नहीं अभी नहीं लिया बाद में ले लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं, वो इन्वेंट्री लॉस में चले जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने हमारा बैच ज्वाइन करा 1 महीने के लिए ऑनलाइन, कि सर जी हम आपकी अकाउंट से क्लास लेंगे ऑनलाइन, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप हमें पेमेंट कर दीजिए और आप हमारे कोर्स में एनरोल करा लीजिए। आपने एनरोल तो करा लिया, लेकिन आपने 1 महीने पढ़ाई नहीं करी, तो इससे होगा क्या, आपका जो इन्वेंट्री है जो 1 महीने का था वो सभी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसके बाद क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। सेम ऐसे ही स्कूलों में होता है। मान लीजिए आपने स्कूल ज्वाइन कर रखा है और 1 महीना आप स्कूल जाते ही नहीं है, तो स्कूल वाले तो आपसे फीस मांगते हैं, चाहे आप जाओ चाहे आप ना जाओ, तो वो आपको टोटल लॉस माना जाता है। सेम आप आगे देख लीजिए, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी, मतलब ये कि आप अपनी सर्विस को ना इनसेपरेट, मतलब सेपरेट तो कर ही नहीं सकते हो, ये इनसेपरेबल मतलब आप ही के संग अटैच रहेगी, इसको आप आगे सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो। मान लीजिए मैंने रिचार्ज कराया अपने फोन के अंदर, एक वोडाफोन के सिम में मैंने रिचार्ज करवा रखा है। अब रिचार्ज करवा रखा है मैंने, 3 महीने वाला पैकेज यूज में ले रखा है। अब हुआ क्या, 2 दिन बाद ही मैंने अपने घर में वाईफाई लगवा लिया, फुल हाई स्पीड वाला नेट चाहिए था मेरे को, कॉलिंग वगैरह मैं करता नहीं हूँ मान लीजिए। तो हुआ क्या, तो मैंने वोडाफोन वाले से बोला कि सर मैंने तो वाईफाई रिचार्ज करवा लिया है और अब तो मेरे को नेट का ही मेन काम होता है, कॉलिंग की मेरे को जरूरत होती नहीं है, तो आप एक काम कर लीजिए, हमारा जो 3 महीने का अमाउंट जो मैंने पे करा था ना, अभी 2 ही दिन हुए हैं, 2 दिन काट के मुझे पैसा रिफंड कर दीजिए। या आप एक काम करिए, जो 3 महीने का है ना, ये ट्रांसफर करके मेरे वाले जो 3 महीने वाला जो अमाउंट है, जो भी सर्विस मेरी बच रही है, इसको मेरे पापा के वोडाफोन वाले सिम में ट्रांसफर कर दीजिए। तो कंपनी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इनसेपरेबिलिटी, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, दूसरा ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो। सेम ऐसा ही है, मान लीजिए आपने कोर्स में रजिस्टर करवा रखा है हमारे ऑनलाइन कोर्स में, तो हुआ क्या, आपने 1 महीने के लिए ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर करवा रखा है और करवाने के बाद 1 महीना आप कह रहे हो कि सर जी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो होता क्या है कि आप मान लीजिए हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए कि आप ही क्लास ले पाओगे और कोई नहीं ले पाएगा, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो फिर आप ही को क्लास लेनी पड़ेगी और किसी को क्लास लेने की जरूरत है ही नहीं, आप वो ही ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें मेल आईडी आपकी और आप ही की उसमें अटेंडेंस लगेगी, आपके थंब प्रेस होगा तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी, उसमें बहुत कुछ होती है। तो मतलब कुछ सर्विस ऐसी होती है जहाँ पर हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर, या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। प्रोवाइडर ऑफ सर्विस से हम लोग, एक कस्टमर एक प्रोवाइडर ऑफ सर्विस से ना अपनी सर्विस को इन सेपरेट कर ही नहीं सकता, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता और सेपरेट भी नहीं कर सकता है।
दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस ओनली। उसी जगह पर तुम इसको कंज्यूम करोगे। उस जगह पर मतलब ये कि मान लीजिए मैंने अपने घर पे वाईफाई का सेटअप लगवा रखा है, वाईफाई का मैंने सेटअप लगा रखा है पूरा, और लगाने के बाद हुआ क्या कि प्रोड्यूसर ने हमारे यहाँ पे लगा दिया और कंज्यूमर मैंने यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे लगवा लिया। तो मैं उसी प्लेस पर ही उसको कंज्यूम कर सकता हूँ। मतलब जहाँ पर मैंने घर पे लगवा रखा है अपने और एक मैंने ऑफिस पे लगवा रखा है, तो मैं उन्हीं जगह पे कंज्यूम कर सकता हूँ और कहीं उसको मैं लेके जा नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने आप से जोड़ कर नहीं रख सकते इसको। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर हम लोग मेडिकल सर्विस को भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मेरे को देखना फीवर हो रहा है, उसने चेक करा और कह रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं जाओ, और तुम चले गए मेडिकल के पास चले गए और कह रहे हो कि मुझे ना बुखार की दवाई दे दो, मतलब फीवर की दवाई दे दो, तो मेडिकल वाले ने कुछ और दवाई दे दी डॉक्टर के बिना परमिशन के हिसाब से। हालांकि बिना परमिशन के, डॉक्टर के बिना परमिशन के हम लोग को दवाई कुछ भी नहीं खानी चाहिए। यहाँ तक कि पेट दर्द की जो गोली होती है ना, सिर दर्द की जो गोली होती है, हमें ये भी नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की परमिशन के। सिमिलरली इट अप्लाइज टू लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटसेट्रा। सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है कि जो सीए होता है, तो अगर आपने सीए का अमाउंट पे करा है तो सीए ही आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो बहुत कुछ चीजें हो जाती है जो कि ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। सीए भी ट्रांसफर कर सकता है आप, लेकिन कुछ ही काम को कर सकता है, सारे कामों को नहीं कर सकता। आपने अगर मान लीजिए सीए रमेश से अगर आपने पूरे साल का आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट सीए रमेश ही करेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी फाइलें वगैरह जाएंगे भाई साइन तो सीए रमेश के होंगे ना। काम चाहे किसी से भी करवाए, वो अकाउंटेंट से करवाए, किसी से भी करवाए, तो सेम वही है, हम अपने वर्क को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि ये इनसेपरेटेबल होता है। लास्ट पॉइंट, कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टू एक्सपीरियंस अ सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इज एसेंशियल। कस्टमर का जो पार्टिसिपेशन होना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं कैसे आप लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप ही हमारे कोर्स को परचेज नहीं करोगे तो क्या मैं आपको जबरदस्ती सेल प्रोवाइड कर दूंगा? जो भी हमारा कोर्स है कि मतलब सेल कर दूंगा? बताओ, नहीं, मैं जबरदस्ती आप लोगों को सेल नहीं कर सकता हूं जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोनिक कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज। टेलीफोनिक कंपनी टेलीफोनिक सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बट टू यूज, अगर आपको उसको यूज करना है दिस सर्विस को, तो कस्टमर हैज टू मेक और रिसीव द कॉल। कस्टमर को कॉल करनी पड़ेगी या कस्टमर को कॉल मंगवानी पड़ेगी। दोस्तों ये हमारे कुछ फीचर्स हैं सर्विसेज के कि ये इंटेंजिबल है और ये इनकंसिस्टेंसी है, ये मतलब लैक ऑफ होमोजेनिटी, मतलब ये एक तरीके से समान नहीं है सभी के लिए। हर कोई प्रोवाइडर अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इन्वेंट्री का इसमें पूरा लॉस हो जाएगा अगर आप लोग उसको यूज नहीं करोगे तो, और आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, और ये आप इनसेपरेटेबल है, आपके संग हमेशा जिंदगी भर जुड़ी रहेगी। जिंदगी भर मतलब क्या है कि जब तक कोई टाइम पीरियड है आपके संग जुड़ी रहने वाली है। और कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इन्वॉल्व नहीं करोगे तो फिर जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है ना, वो आपको किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लोगों की पार्टिसिपेशन उसके अंदर नहीं है। दोस्तों मजा आ रहा है ना? वीडियो को लाइक करो तो यार। चलिए हम सीखने वाले डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? देखो सिंपल सी बात है, समझ जाना। गुड्स मतलब जिसको आप देख सकते हो, लाइक ये वाला फोन है, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, और मैं इसको फील कर सकता हूँ, ये गुड्स है, फिजिकल फॉर्म में है यार। इसको मैं छू भी सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सर्विस इसको मैं छू नहीं सकता, लेकिन हाँ उसका बेनिफिट ले सकता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल का 7 पॉइंट है, सातों देख लो। पहला, इंटेंजिबल। सर्विस हमेशा इंटेंजिबल होती है और गुड्स हमारा क्या होता है? टेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब देख सकते हो, इंटेंजिबल मतलब देख नहीं सकते हो। इन्वेंट्री, सर्विसेज के बारे में कह रहा है। इन्वेंट्री मतलब है कि बुक्स मेंटेन करने की जरूरत हो रही है, मतलब इन्वेंट्री स्टॉक करने की जो नीड आ रही है, तो कह रहा है नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कहीं जगह लेने की जरूरत नहीं है कि यार हाँ मैं कोई रूम बुक कर लेता हूँ, रेंट पे रूम ले लेता हूँ, वहाँ पर अपनी सर्विस को स्टोर करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप गुड्स को स्टोर करते हो, गुड्स के लिए आप इन्वेंट्री, आप रूम ले सकते हो। इनसेपरेबल, सर्विस को हम लोग अपने से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुड्स को हम लोग अपने से सेपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे फोन लिया है, तो गुड्स मेरे पास आ गया, तो मैं इसको अपने से सेपरेट कर सकता हूं। मैं इसको अपने पापा मम्मी चाचा ताऊ किसी को भी दे सकता हूं, अपने से इसको सेपरेट कर सकता हूं। स्टैंडर्डाइजेशन, इसका मतलब होता है कि हम अपनी क्वालिटी को किस तरीके से स्टैंडर्डाइज करें कि इसमें कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें होता क्या है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को ना कभी कभार हम लोग स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। मान लीजिए पहले आप एक अकेले ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहे थे हमारे पास, हमारे इंस्टीट्यूट में पहले एक आ रहे थे, तो मेरा पूरा फोकस आप पर था, तो आपको कितना मजा आ रहा था कि यार क्या बात है सर, मतलब पूरा फोकस मेरे पे करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप भ्रम में जी रहे होते हो। जैसे 2 बच्चे हो जाते हैं, वैसे होता क्या है कि वो जो आपका भ्रम था ना 100%, वो आधा आधा हो जाता है। मतलब ये कि अभी जो मेहनत थी ना हम लोगों की, वो 2 में बट जाती है।
50% आप पर, 50% उस पर। ऐसे 3 बच्चे, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे होते हैं ना, तो 10 बच्चों का बैच काफ़ी बढ़िया माना जाता है। मतलब आपने देखा होगा एक एक बैच में 500, 600 बच्चे होते हैं, वो तो फिर धंधा हो रहा है, ठीक है ना, वो पढ़ाई नहीं हो रही। 600, 700 बच्चे, 800 बच्चे, 1000 बच्चे हो रहे हैं, बताओ क्या मतलब हो रहा है। हाँ, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन डिवाइड कर रहे हो तो उसमें सर्विस प्रोवाइड करो, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो, जिससे कि कस्टमर को या उस स्टूडेंट को वो सर्विस काफ़ी अच्छी लगे, समझ में भी आए उसको। आप पढ़ाने को आप एक बैच में 500 बच्चे पढ़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर्विस ऐसी रखो कि 500 बच्चों को ऐसा लगे कि यार हम लोग इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं। तो सर्विस में बढ़िया दम होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्वालिटी फिर भी इसमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्वालिटी को मेंटेन कर पाना, जैसे कि जो हम लोग पहले वाले बच्चे को देते हैं, तो सेम क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और गुड्स के केस में तो सीधी सी बात है, ये तो स्टैंडर्ड वाला ही होता है। जैसे कि अब ये वाला फ़ोन है, ये कौन सा, रेडमी का है ये ना, तो सेम अगर ये फ़ोन मैं लेकर आया हूँ, तो अगर आप भी मार्केट में ले जाओगे तो सेम ही क्वालिटी का आपको मिलेगा। इसमें हम लोग क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, इसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। नेचर की बात करते हैं, ये एक सर्विस, एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है। जैसे कि मैं मान लीजिए मूवी देख रहा हूँ, तो मूवी देखना एक सर्विस है, मैं सर्विस ले रहा हूँ, तो मुझसे पढ़ रहे हो, एक सर्विस ले रहे हो मुझसे, तो आप उसमें एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे हो। एक प्रोसेस है कि हाँ पहले हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, फिर ऐसे 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 काम होता है। लेकिन गुड्स की बात करें तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आपने कार ली, टीवी ली, या कुछ भी लिया, फ़ोन लिया, या मतलब कैमरा लिया, या कुछ भी लिया हो, ये हमारा क्या है, एक गुड्स है। लास्ट के 2 पॉइंट देख लें। टाइप, जो सर्विस है ये हेट्रोजीनस टाइप का होता है, लेकिन जो गुड्स है ये होमोजीनस टाइप का होता है। होमोजीनस मतलब होता है समानता, मतलब अगर एक फ़ोन मैंने क्वालिटी का यहाँ लिया तो अगला फ़ोन भी इसी क्वालिटी का ही मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन ये होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब होता है कि सेम क्वालिटी इसमें बरकरार नहीं रहती है, ये असमानता होती है। जो सेम सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है, जरूरी नहीं कि आपके किसी और मेंबर को भी सेम सर्विस प्रोवाइड हो, नहीं, सर्विस डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम भी ये मतलब वैरायटी होता रहती है। इसीलिए कहा गया कि क्वालिटी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की ना बात हर कंपनी चाहती है कि मैं अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड करूं, लेकिन वो नहीं कर पाती है। बहुत ज़्यादा नेटवर्क इश्यू आ जाता है, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें असमानता रहती है हमेशा, और ये समान ही रहता है। अगर मान लीजिए आप दूध की कोई, या आप पेप्सी की बोतल लेने जाते हो, या पेप्सी तो खैर नहीं पीनी चाहिए, पेप्सी मिरिंडा वगैरह नहीं, मिरिंडा फ्रूटी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोको कोला तो बहुत बेकार की चीज़ है, तो आप फ्रूटी वगैरह ले सकते हो, वो भी आप इसको इग्नोर करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप घर का बना जूस लो, जूसर मशीन ले आओ, तो उससे जूस निकाल के आप वो वाला जूस पियो, तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो सभी के लिए समानता होगा, लेकिन यहाँ पर समानता नहीं है। 7, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। आप सर्विस में ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप ही को पढ़ाऊंगा और किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। गुड्स मतलब ये है कि आप ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए आज मेरा फ़ोन है ये, तो ये गुड्स है, तो मैं चाहूँ तो इसको मैं तुमको दे सकता हूँ, तो ये ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी आपके पास, पहले मेरे पास तो आपके पास हो जाएगी। तो गाइस ये रहा फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स ऑफ सर्विसेज की क्या हमारे इसके फीचर्स हैं। ये इसको देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है, और ये होमोजीनस की थोड़ी सी कमी है। मतलब ये होमोजीनस एक कह सकते हो कि एक जैसा कभी नहीं रहता, ये सभी के लिए अलग अलग होता है। और इसमें आप इन्वेंट्री का आपका लॉस हो सकता है अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे, तो इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, और आप इसको अपने आप से जुदा भी नहीं कर सकते हो, और इसमें आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोबारा से बोलता हूँ, इसको आप देख नहीं सकते हो, और ये होमोजीनियस की कमी रहती है, ये सभी के लिए अलग अलग होता है। और इसमें आप इन्वेंट्री का पूरा लॉस कर बैठोगे अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे, तो इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, आप इसको अपने से जुदा नहीं कर सकते हो, और इसमें आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और डिफरेंस क्या है गुड्स और सर्विसेज में? सर्विस हमारी इंटेंजिबल होती है, गुड्स हमारी टेंजिबल होती है। सर्विस को स्टोर करना, इन्वेंट्री करना जरूरी नहीं है, गुड्स को स्टोर करना जरूरी होता है। और सर्विस को हम लोग इन सेपरेट, हम लोग अपने आप से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन गुड्स को हम लोग अपने आप से सेपरेट कर सकते हैं। सर्विस का स्टैंडर्ड बनाना, मेंटेन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और यहाँ पे हमारा पूरा फिक्स होता है। और सर्विस का जो हमारा नेचर है वो एक्टिविटी टाइप है। एक्टिविटी आप इसमें एक्टिव करोगे तभी आप इसमें काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मूवी देखना एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ही होता है, और ये क्या है, इसका फिजिकल ऑब्जेक्ट है नेचर, जैसे कार, टीवी, फोन, मोबाइल, कुछ भी हो। टाइप क्या है? सर्विस का टाइप है ये हेट्रोजीनियस है, और गुड्स हमारा होमोजीनियस है। मतलब ये समानता है, इसकी समानता है और इसकी समानता नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की बात करें तो हम लोग सर्विस को ट्रांसफर हम लोग नहीं कर सकते हैं, गुड्स को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों ये रही हमारी अच्छी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना हमारी मोटिवेशन के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों वीडियो को शेयर करो यार, प्लीज़ आप शेयर करो, हमारा मोटिवेशन मिलता है। अभी हमारा नया चैनल है, तो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा एक आवश्यकता है, तो प्लीज़ शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी दोस्तों को बोलो एक विनोद सर आए हैं और यूट्यूब पर काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जाओ उनकी वीडियोस को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो बनवानी हो तो नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने नई वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना दी जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद। अपना ख्याल रखना।